आगे चालू करते हैं चैप्टर नंबर 3। कल मैंने आपको दो तरह से ग्राफ बनवाए थे। पहले ग्राफ में क्या कर रही थी, रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद, दूसरे में क्या हो रहा था, समांतर। आज सीखेंगे समपाती रेखाओं का आलेख। ध्यान देंगे इधर। जैसे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, x + y = 4, और एक इक्वेशन ले लेता हूँ दो x + 2y = 8। ये दो इक्वेशन है, तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर। इसके मैं कितने हल निकाल लूँगा, 4। क्या मैं 4 हल डायरेक्ट निकाल लूँ या वैसे निकाल दिखाऊँ? वैसे निकाले, ध्यान दो। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या बनाना पड़ेगा, समीकरण। तो किसको इधर रखना चाहूँ, y या x? तो x इधर रहेगा, y इधर किसका हो जाएगा, इसे मान लूँगा समीकरण। अब मैं y = 0 डालूंगा समीकरण पहले में रखने पर। तो x की जगह x रहेगी, 4 की जगह 4 में, y की जगह कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ऐसे ही अब y की जगह कितना डालूंगा मैं, 1 समीकरण पहले में रखने पर। तो x = 4 माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब कितना डालूंगा y की जगह, y = 2 समीकरण पहले में रखने पर। x = 4 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब की बार y = 3 समीकरण पहले में रखने पर। तो x = 4 माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यानी कि मैंने इसके कितने हल निकाल लिए, 4 हल निकाल लिए। जब y की वैल्यू 0 डाली गई थी तो x की वैल्यू निकल के आई है। जब y की वैल्यू 1 डाली गई है तो x की वैल्यू निकली है। जब y की वैल्यू 2 डाली गई है तो x की वैल्यू निकली है। जब y की वैल्यू कितनी डाली गई है तो x की वैल्यू निकली है 1। ऐसे ही जैसे मैंने 4 हल इस समीकरण के निकाले हैं, उसी तरह 4 हल हम इस समीकरण के निकालेंगे। आप मुझे बताइए इस साल में किसको ले जाना सही है, x को या y को? x ले जाएं आप कह रहे हो तो यहाँ क्या रहेगा, 2y, और इधर क्या आ जाएगा, 8 माइनस। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। कोई दिक्कत है? ऊपर से बाहर क्या ले लेंगे, 2, अंदर क्या रहेगा, 4 माइनस, और यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो y = 4 माइनस। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण। हम देखो यहाँ पर 2 से कट रहा है, यहाँ भी 2 से काट सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे कारण है, समझाऊंगा आगे चल करके, ध्यान दो। अब x की वैल्यू, अब किसी वैल्यू डाल सकता हूँ मैं x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन मैं x की ऐसी वैल्यू रखूंगा जिससे मेरा आलेख छोटा बने, यानी कि 0 डालूंगा एक बार 1, एक बार 2। समझ में आ रहा है? जिससे y की वैल्यू भी कैसे निकल के आएंगी, छोटी। तो x = 0 समीकरण दूसरे में रखने पर। तो y = 4 माइनस 0, y = 4, x = 1 समीकरण दूसरे में रखने पर। तो y = 4 माइनस 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब ऐसे ही x = 2 समीकरण दूसरे में रखने। तो y = 4 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x = 3 समीकरण दूसरे में रखने। तो देखिए y = 4 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यानी कि मैंने इसके 4 हल निकाल लिए हैं। 4 हल कौन कौन से हैं,
जब मैंने x की वैल्यू 0 डाली है तो y कितनी आई है, जब x की वैल्यू 1 डाली है तो y की, जब x की 2 डाली है तो y की, जब x की 3 डाली है तो y की। कोई दिक्कत आ रही है इसमें? इसे नोट कर लो जब तक आप लोग। अब आलेख बनाएंगे फिर इसका हम। देखिए जी मैंने क्या किया है, अभी कार्तितल बना लिया है। अब इन दोनों वैल्यू को इसके ऊपर रखेंगे। पहले इस समीकरण को रखते हैं। x की वैल्यू कितनी है 4, y की 0। तो x की वैल्यू 4 है, y की 0 कहाँ आएगी, ये x अक्ष पर आएगी। x की वैल्यू 3 है, y की 1, तो x की 3 y की 1 कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। ये समझ में आ रहा है भाई? अच्छा x की 2 y की 2, x की भी 2 y की भी 2 कहाँ आ जाएगी, ये x की है 1 y की 3, x की 1 y की 3 कहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इन चारों से होकर के क्या खींच लेंगे, ऐसे करके एक लाइन खींच लेंगे। जो लाइन कैसी जाएगी, बिल्कुल सीधी। ये क्या है, ये है 4 कॉमा और ये क्या है 3 कॉमा 1 और ये क्या है 2 कॉमा 2, ये क्या है 0 कॉमा 3। और ये किसका आलेख है, ये आलेख है x प्लस वाई बराबर 4। इसी का तो है। कौन सी, ये हाँ सॉरी ये 1,3 है, 0,3 नहीं है। अब ध्यान दो, अब मैं क्या करूँगा, ये तो बन गई इस वाली समीकरण का लाइन खींच दी हमने, ठीक है। अब इस वाले पर ध्यान देते हैं, 0,4 बोर्ड पर ध्यान देना, बिल्कुल आपका ध्यान यहाँ रहना चाहिए। अब 0,4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा। ये 1,3 कहाँ आएगा, यही आएगा 1,3, x पर 1 y पर 3। 2,2 कहाँ आएगा, यही आएगा ये। और 3,1 कहाँ आएगा, यानी कि जो दूसरी भी लाइन रहेगी वो इसी के ऊपर रहेगी। समझ में आ रहा है? यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, ऐसी को बोलते हैं समपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं, समपाती। जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए उससे बोलेंगे समपाती रेखाएं। कोई दिक्कत है? अब हम ये देखेंगे समपाती रेखाएं कब होंगी, तो ध्यान देंगे। अब यहाँ देखो, ऐसे बना लो पहले, तब देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कितने समीकरण है मेरे पास, 2, एक ये और एक ये। अच्छा इधर बताइए मुझे आप, यहाँ a1 की वैल्यू कितनी है। ऐसा करता हूँ, दोनों को मैं ऊपर नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, जिससे हम सही से बता पाओ। तो x प्लस वाई बराबर 4 है और यहाँ 2x प्लस 2y बराबर 8 है। आप ये बताना ऊपर a1 की वैल्यू कितनी है, b1 की और c1 की। वेरी गुड, -4, क्योंकि 4 इधर चला जाएगा, माइनस के क्या रहेगा, व्यापक रूप में 0 स्थान रहती है। व्यापक रूप क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, ये तो था व्यापक रूप। व्यापक रूप में इस पर क्या रहते हैं 0 और सब वैल्यू कहाँ रहती हैं। अब बताओ a2 की वैल्यू कितनी होगी, v2 की और c2 की। अब मैं एक मिनट ये काम कर लेता हूँ, a1 बटा a2 निकाल लेता हूँ और b1 बटा और c1 बटा, क्या a1 की वैल्यू 1 है, a2 की, b1 की, b2 की, c1 की, -4 c2 की। अच्छा ये तो मुझे क्या लग रहा है, दोनों कैसे आ रहे हैं अगले वाले, इन्हें भी काट के देखते हैं। माइनस से माइनस क्या हो गया, 4 एकम 4 दूनी। ये हर हिस्सा कैसा आ गया, अगर हर हिस्सा बराबर आ जाए, यानी a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा और बराबर हो जाए c1 बटा, उस कंडीशन में जो आलेख रहेगा कैसा बनेगा, समपाती। आपको 3 बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है, अगर a1 बटा a2 बराबर आ जाए b1 बटा और बराबर आ जाए c1 बटा, तो इस कंडीशन में आलेख जो होगा यानी ग्राफ कैसा होगा, समपाती
रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। तीसरा इसका मतलब इसमें आएगा अनेक हल, कितने हल आएंगे, या अनंत हल, अनंत या अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये 3 बात क्या रखना आप लोग, याद रखना, इसे नोट कर लो। अब इन तीनों को एक साथ बताता हूँ फिर क्या चीज़ें हैं ये। देखो इधर ध्यान दीजिए, ये जो कल ये दोनों वो समीकरण हैं जिनके मैंने कल ग्राफ बनवाए थे, और ये है आज वाला। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं ध्यान से। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है, 1, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू b2 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू -3। यहाँ मैं क्या करूँगा, a1 बटा a2 निकाल के देखता हूँ और b1 बटा केवल 2 निकाल के देख रहा हूँ। तो 1 बटा 1, क्योंकि a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू रख दी मैंने। अच्छा यहाँ 1 बटा माइनस, क्या दोनों बराबर हैं, 1 का 1 भाग देंगे तो 1 आएगा, इनमें भाग देंगे तो माइनस, ये दोनों बराबर। यहाँ ध्यान रखना, अगर कंडीशन में अगर दोनों वैल्यू बराबर ना हो, बराबर अगली दोनों वैल्यू बराबर, यानी a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा, तो 3 कंडीशन याद रखोगे आप। जो ग्राफ होगा वो क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, दूसरा याद रखोगे, दूसरा क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रतिच्छेद करेगा। इसमें देखेंगे जी, इस केवल एक हल, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। इसका दूसरा नाम भी है, अथवा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होंगे। यानी कि अद्वितीय माने दूसरा कोई नहीं, केवल कितने होंगे, एक हल होगा। कोई दिक्कत है, याद रखना जब भी इसका आलेख बनेगा तो आलेख ऐसा होगा, लाइन आपस में क्या कर रही होंगी, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी पहली वैल्यू x की रहेगी, दूसरी वैल्यू y की रहेगी। कोई दिक्कत है, बात करते हैं इसकी। इसमें a1 की वैल्यू कितनी है, 1, b1 की और c1 की प्लस की 5, a2 की, b2 की, c2 की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पर a1 बटा a2 निकाल लेते हैं और b1 बटा 2 निकाल लेते हैं शुरुआत में, फिर और c1 बटा c2। तो 1 बटा 2 और b1 की है -3, b2 की है -6, c1 की है 5, इसकी है, ये ऊपर नीचे कटेगा तो यानी से ऐसे लिख लेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3 दूनी, ये कटेगा है नहीं। आप यहाँ देख पा रहे हो अगले नंबर कैसे आ रहे हैं, अगले नंबर कैसे आ रहे हैं। याद रखना, अगर अगले नंबर एक जैसे हों, अगले नंबर और पीछे वाले बराबर ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा ना, क्या बनेगा, यहाँ ध्यान दो। अगली वैल्यू कैसी आ रही है और पिछली वाली अलग है। पिछली वाली कैसी है, अगर अगली a1 बटा a2 बराबर आ जाए b1 बटा b2 को, लेकिन पीछे वाला बराबर ना हो c1 बटा c2, उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा कैसा होगा, समांतर रेखाएं। कैसी होगी, समांतर रेखाएं। दूसरा पॉइंट ये है, इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यहाँ ध्यान देंगे, a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1, b1 की, c1 की और a2 की, b2 की,
C2 की -8। अब यहाँ पर भी हम A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। यहाँ ध्यान दो, आप यहाँ पर जब मैंने ऐसे लिखे थे तो मैंने साइन नहीं लगाए थे, अब की बार भी साइन नहीं लगा रहा हूँ। A1 की वैल्यू 1 है, A2 की 2 है, B1 की वैल्यू भी 1 है, B2 की 2 है, C1 की -4 है, इसकी -8 है। अभी भी आप देख रहे होंगे अभी साइन नहीं लगाए हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 दूनी। आपने क्या देखा, अब कैसे हो गए, ये तीनों बराबर हो गए। अगर तीनों बराबर आ जाए, कौन कौन से, A1 बटा बराबर आ जाए B1 बटा बराबर आ जाए C1 बटा, उस कंडीशन में जो आलेख होगा, पहली कंडीशन ये रहेगी कि संपाती होगा। कैसा होगा, संपाती रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। देखो इसमें क्या होगा, जब आलेख बनेगा ना इसमें, तो कैसा बनेगा, समांतर बनेगा। कैसा बनेगा, यानी एक लाइन दूसरे के समांतर होगी। संपाती का मतलब क्या है, जब आलेख बनाया जाएगा तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी, तरा ऊपर एक के ऊपर एक। दूसरी कंडीशन क्या है, अनेक हल होंगे। कोई पूछे हल के बारे में, कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे और अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। और भी इसमें है अपरिमित रूप से अनेक हल। अब मुझे इतना बताओ आप, केवल एक हल कब होगा, केवल एक हल जब होगा जब A1 बटा A2 बराबर ना आए B1 बटा B2 के। कोई हल नहीं होगा, कोई हल कब नहीं होगा, जब आलेख कैसे होंगे, समांतर। यानी कि A1 बटा A2 बराबर तो हो B1 बटा B2 को, लेकिन पीछे वाला बराबर। अब परिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी, यानी संपाती होगी। और A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 को, बराबर होगा C1 बटा, यानी तीनों बराबर आ गए तो क्या होगा, क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपसे ये कहा था, मैंने इसमें 2 से डिवाइड तब क्यों नहीं दिया था। पहली इक्वेशन है ये वाली, इसमें 2 से भाग दो, 2 एकम, एक लिखते नहीं है, 2 एकम और 2 चक्कू। दोनों समीकरण कैसे हैं, याद रखना, छुप रहे होंगे समीकरण अगर किसी नंबर में डिवाइड दिया जाएगा और दोनों एक जैसे हों तभी तो संभव है एक के ऊपर एक आ जाए। समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने वहां काटा नहीं था, क्योंकि अगर मैं काट देता आप क्या कह देते, ये तो एक जैसी ले ली आपने। अब समझा दिया। अब यहाँ ध्यान दो, इसमें ध्यान दो, जब मैं इसमें 2 से भाग दूंगा, इस वाले में क्या दूंगा, 2 से भाग, तो 2 एकम 2 तिया और 2 दूनी। तो देखो अगले दोनों कैसे आ रहे हैं, लेकिन पीछे वाले बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन किसमें रहेगी, समांतर में। इसमें कोई दिक्कत रहेगी किसी को, आराम से कर लोगे आप लोग। वेरी गुड, नोट कर लो जल्दी से, डिटेल में क्वेश्चन है ये। देखो अब एक संगत और एक असंगत और है, इसमें ध्यान देंगे आप लोग। तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट है, अच्छा देखो, जब हल देगा तो होगा संगत, और हल नहीं देगा तो होगा असंगत। तो किस किस कंडीशन में हल दे रहा है, एक तो दे रहा है प्रतिच्छेद वाले में, और एक संपाती में हल निकल के आ रहे हैं, यानी x और y की वैल्यू निकल सकती हैं, लेकिन इसमें x और y की वैल्यू नहीं निकलेंगी। तो भैया ये रहेगा संगत, क्या रहेगा, संगत। और ये क्या रहेगा, असंगत। और ये क्या रहेगा, ये रहेगा संगत। ओ सॉरी, हाँ संगत रहेगा। यानी केवल और केवल असंगत कब रहेगा, जब आलेख कैसा होगा, समांतर रेखा है तो कैसा रहेगा, असंगत। लेकिन जब प्रतिच्छेद करेगा या संपाती होगा, उन दोनों कंडीशन में कैसा होगा, संगत होगा। इसे और नोट कर लो भाई इसी में। और कल से चालू करेंगे प्रश्नावली 3.1।